औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 44 आज हमने पढ़नी है। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पीछे जो लेक्चर था वो हमने तयम्मुम वगैरह के बारे में देखा था, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, इला तरफ अल्लज़ीना, उनकी जिन्हें ऊतू दिया गया नसीबन हिस्सा, मिनल किताबी किताब से, यश्तरूना वो मोल ले रहे हैं, अद्दलालता गुमराही को, व युरीदूना और चाहते हैं, अन के तदिल्लु बहक जाओ तुम अस्सबीला राह रास्त से। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें आसमानी किताब से इल्म का हिस्सा दिया गया, वो खुद भी गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह रास्ते भटक जाओ। तो यहाँ तक कि वो खुद भी गुमराही खरीदते हैं। इसकी तफसीर जरा देख लेते हैं कि यहूदी कलाम इलाही में तारीफ करते, तारीफ का मतलब होता है तब्दीली करते, यानी तौरात के अल्फाज व माना में रद्दो बदल करते। नीज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ऐसे कलमात इस्तेमाल करते जिनमें तारीफ और मजम्मत के दोनों पहलू होते, यानी उसमें तारीफ भी होती और मजम्मत भी होती, और मजम्मत का माना मुराद लेते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि राइना लफ्ज जो था, आप हमारी तरफ नजर करम फरमाइए। अब इसका एक ये माना था कि आप हमारी तरफ नजर करम फरमाइए, और दूसरा माना था कि हम आपसे तंग आ गए हैं, इस तरह से कुछ उसका माना मुराद के मनो सलवा से हम तंग आ गए हैं, तो हमें कोई और खाना ला के दीजिए। तो जो यहूदी थे ना, वो गलत माना मुराद लेते थे। तो इसी तरह यहाँ पे बताई जाए कि वो अब एक जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कलमात इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें तारीफ और मजम्मत दोनों माना पाए जाते थे, लेकिन जो यहूदी होते थे वो मजम्मत वाला माना मुराद लेते, या अपनी जुबानों को बल देकर उनका ऐसा तलफ़ुज़ करते जिससे मजम्मत का पहलू नुमाया होता। मतलब कुछ उर्दू या इंग्लिश के भी वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, जो लिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन पढ़ने में डिफरेंट होती है, तो जैसे हम उनको पढ़ते हैं वैसे ही उनका जो मीनिंग होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो यहूदी होते थे वो भी यही करते थे कि लफ्ज को या तो माना ही गलत लेते थे या फिर उसको बोलते इस तरह थे कि उसका माना बदल जाता था। हमने सुन लिया और आहिस्ता से कहते, सॉरी, ऊपर लगे हुए बल देकर ऐसा लफ्ज करते जिससे मजम्मत का पहलू नुमाया होता। मिसाल के तौर पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कोई हुक्म खुदाबंदी सुनाते तो बुलंद आवाज से कहते कि हमने सुन लिया, और आहिस्ता से कहते लेकिन हम इताअत नहीं करेंगे। इसी तरह सुनो तुम ना सुनाए जाओ, इस जुमले के असल अरबी कलमात दुआ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी आपको कोई नागवार बात सुनने का मौका ना मिले, और बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, यानी आप कुछ ना सुन सकें और बहरे हो जाएं। जो ऊपर हमने लफ्ज जुमला पढ़ा है कि सुनो तुम ना सुनाए जाओ, अब यहाँ पे इसके दो माना है, एक कि तारीफ दुआ के लिए भी और दूसरा बद्दुआ के लिए भी। और यहूदी बद्दुआ वाला माना मुराद लेते थे, और राइना का माना है हमारी रायत फरमाए, लेकिन वो जुबान को मरोड़ कर राइना कहते जिसका माना है हमारे चरवाहा है माजल्ला। इस मकरो फरेब के जरिए वो दीन में नुक्स निकालते कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी होते तो हमारी मुनाफकत को मालूम कर लेते। बस अल्लाह ताला ने उनके फरेब को जाहिर कर दिया और सहाबाए कराम को बता दिया कि यहूदी किस तरह अल्फाज के हेर फेर से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर वो यहूदी खुलूस से ईमान ले आते और अदब से कहते कि हमने आपके इरशादात सुन लिए हैं, हम आपकी इताअत करेंगे, हम आप पर नजर करम फरमाएं, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता। मगर उनके कुफर और गुस्ताखी की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया, और उनमें से बहुत थोड़े थे जिनको ईमान की दौलत नसीब हुई। इस आयत से मालूम हुआ कि जिस लफ्ज में बुरे माना का एहतमाल हो वो अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोलना हराम है, यानी ऐसे लफ्ज जिसके दो तीन माना मुराद लिए जा सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप वो माना, आप वो जो लफ्ज है वो इस्तेमाल ही ना करें। जैसे राइना के दो तीन माना थे ना,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ رائنا کا لفظ استعمال ہی نہ کریں، آپ انظر نہ کہیں کہ ہماری طرف توجہ فرمائے، جس کا ایک ہی معنی ہے۔ تو آپ بھی الفاظ بولتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ اگر کسی لفظ کے 2-3 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں تو آپ وہ معنی مراد بولیں جس کا صرف ایک ہی معنی ہو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ ولیًا حمایتی، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ نصیراً مددگار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مدد کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ من الذین کچھ جو ہادو یہودی ہیں، یعرفون پھیر دیتے ہیں، الکلمہ کلام کو، ان سے مواضعہ اس کی اصل جگہوں سے۔ بعض یہودی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی اصل جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اور یقولون اور کہتے ہیں، سمینا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا جو ہمیں حکم مل رہا ہے لیکن ہم اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ اس کی ذرا ہم نیکسٹ تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ تمہاری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی تمہاری جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو بھی سچا کرنے والا ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مرنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، وگرنہ تمہارے چہرے مسخ کر کے یعنی مٹ کر پیٹ کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور تمہیں خدا کی رحمت سے محروم کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور تمہاری شکلیں اس طرح بدل دی جائیں گی جیسے سبت والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا ریمیننگ پارٹ۔ اور اسما سنو تم غیرنا مسمعیم سنائے جاؤ، ورائنا اور رائنا لیم بل دیتے ہوئے، بے السناتہم اپنی زبانوں کو، وطانن اور تانا زنی کرتے ہوئے، فی الدینی دین میں، ولو اگر انہم وہ قالو کہتے، سمینا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور مان لیا، وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور نگاہ کرم فرمائیے، لَكَانَ تو ہوتا، خیراً بہت بہتر، لَهُمْ ان کے لیے، وَأَقْوَمُ اور بہت درست، وَلَكِنْ لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ دور کر دیا انہیں اللہ نے، بِكُفْرِهِمْ بوجہ ان کے کفر، فَلَا يُؤْمِنُونَ پس نہیں ایمان لائیں گے، إِلَّا مگر قَلِيلًا بہت تھوڑے۔ اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنو تم نہ سنائی جاؤ، اور اپنی زبانوں کو بل دے کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے رائے نہ کہتے ہیں، اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لیا، آپ ہماری بات سنیے اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ یا الذین وہ لوگ جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب، آمنو ایمان لو، بما نزلنا اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی، مصدقاً تاکہ تصدیق کرے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس، من قبلی اس سے پہلے، این کے نتمسا ہم مسخ کر دیں، وجوہن چہرے، فنردہا پھر پھیر دیں انہیں، اعلیٰ طرف، ادبارہم ان کی پشتوں کے۔ اے اہل کتاب ہماری نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مسخ کر دیں۔ اچھا، یہ تفسیر ہم نے پہلے ہی پڑھ لی ہے کہ یہ بھی ہم پہلے میں نے وہ حاشیہ نمبر 1 اگلا جو ہے وہ تفسیر پڑھ دی ہے، تو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے وہ بتایا تھا کہ یہودیوں کو سمجھائی جا رہی ہے اہل کتاب کو یہ بات کہ لوٹ آؤ یہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں۔ اور
नलअनहुमुल्लाहु, लानत करें इन पर, कमा जिस तरह, लअन्ना हमने लानत की है, असहाब सबती, सबत वालों पर, वकाना और है, अमरु हुक्म, अल्लाह अल्लाह का, मफऊलन होकर रहता है। और इन्हें पीठ की तरफ फेर दें, यानी तुम्हारे चेहरों को तुम्हारी पीठ की तरफ फेर दें, या हम इन पर लानत करें जिस तरह हमने सबत वालों पर लानत की, और अल्लाह ताला का हुक्म पूरा होकर रहता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यगफिरु, नहीं बख्शता, ऐ के युशरा का भी, शिर्क किया जाए इसके साथ। यकीनन अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात या उसकी सिफात में से किसी एक सिफत में भी किसी और को शरीक करना शिर्क कहलाता है। यह सबसे बड़ा गुनाह और जुल्म अजीम है। शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं और मुशरिक का इंजाम जहन्नुम होगा, क्योंकि उस पर जन्नत हराम है। शिर्क करने वाला दरअसल अल्लाह ताला के कादिर मतलिक और हाकिम आला होने से बगावत करता है, यानी किसी और को भी अल्लाह ताला के साथ शरीक मानता है। आज दुनिया के हुक्मरान बड़े से बड़े मुजरिम को मुकर्ररा सजा के बाद अपने मुआशरे में कबूल कर सकते हैं, लेकिन अपने बागी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ताला से बगावत भी इतना संगीन जुर्म है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, और शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा। इस सूरत में आयत नंबर 116 का हाशिया नंबर 125 में भी मुलाहिजा फरमाइए, यानी इसी हवाले से बताया गया है कि जो शिर्क करेगा तो अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ नहीं फरमाएगा। वयगफिरु, और बख्श देता है, माँ जो दूना जालिका, इसके अलावा, लिमन यशाउ, जिसको वो चाहता है, और इसके अलावा जिसको चाहे बख्श देता है। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि इससे मालूम हुआ कि शिर्क तो तौबा के बगैर माफ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई गुनहगार मोमिन अपने दीगर गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाए तो चूंकि वो ईमान की बरकत से हमेशा तो जहन्नुम में नहीं रहेगा, लिहाजा उसकी मगफिरत अल्लाह ताला की मशीयत पर मुनहसर है, यानी अल्लाह ताला की रजा पर है कि अल्लाह ताला चाहे तो उसको बख्श दे और चाहे तो अपनी रहमत से या किसी नबी, आलम, शहीद, कम सिन बच्चे वगैरह की शिफात से इसको बगैर सजा के बख्श दे, या उसके गुनाहों के मुताबिक सजा देने के बाद उसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। बहरहाल जो शख्स शिर्क ना करने की हालत में मरा वो बिल आखिर जन्नत में जाएगा। हजरत अली फरमाया करते थे कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा पुर उम्मीद ये आयत है, यानी सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली इंसान को ये आयत है कि अगर आपने शिर्क नहीं किया तो आप जन्नत में जरूर जाएंगे। अब उसकी कई सूरतें हो सकती हैं कि अल्लाह ताला आपको किसी शहीद के, किसी कम सिन बच्चे के, या किसी नबी, आलम, कम सिन बच्चे मतलब जो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे फोत हो जाते हैं, बालिग नहीं होते अभी, तो वो बच्चे भी शिफात करेंगे। हमने पीछे शिफात वाला टॉपिक डिटेल से देखा था। तो जो जो शिफात कर सकते हैं, किसी की शिफात के वसीले से बंदे को बख्श दे, और या फिर अपनी मर्जी से उस इंसान के गुनाह को बख्श दे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इंसान के जो गुनाह है वो उसकी सजा काटेगा और उसके बाद जन्नत में चला जाएगा। वमई, और जो युशरिक, शरीक ठहराता है, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, फका दिफ्तारा, वो इर्तिकाब करता है, इसमन, गुना, अजीमन, अजीम का, और जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया उसने बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया। नेक्स्ट देखते हैं, अलम अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, इला, तरफ, अल्लज़ीना, उन लोगों की जो युज़क युज़क्कूना, पाकबाज बतलाते हैं, अनफुसहुम, अपने आप को। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपनी पाकीज़ी बयान करते हैं। इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं कि यहूद का दावा यह था कि वो पाकबाज यानी पाकीज़ा हैं, अल्लाह ताला के प्यारे बेटे और जन्नती हैं। ये अल्लाह ताला पर झूठी तोहमत और खुला गुनाह है, क्योंकि अपनी पाकबाजी का खुद दावा करने से कुछ नहीं बनता। दरअसल पाकबाज वो हैं जो अल्लाह ताला की निगाह में पाकबाज हैं, और वही खुश नसीब हैं जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करते और हमेशा उससे डरते रहते हैं।
बलिल्लाहु बल्कि अल्लाह युज़क्की पाक बाज बना दे मैं यशाऊ जिसको वो चाहे वला युज़लमूना और वो नहीं जुल्म किए जाएंगे फतीलन गुठली के रेशे के बराबर बल्कि अल्लाह ताला ही जिसको चाहे पाकीज़ा करता है और उन पर एक दागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। उन्जुर देखिए कैफा कैसे यफ्तरूना गढ़ते हैं अल्लाही अल्लाह पर अलकाजिबा झूठ वकफा और काफी है बिही ये इसमन गुनाह मुबय्यिनन खुला। देखिए ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ गढ़ते हैं और उनके लिए यही खुला गुनाह काफी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और इस कुरान पाक की तफसीर को हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।